नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में शराबबंदी हटाने को लेकर इन दिनों कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ी और गहरी साजिश रची जा रही है। जनसुराज अभियान से जुड़े कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि शराबबंदी हटाने के बदले 20 करोड़ रुपए की डील हुई है और इस पूरे खेल में शराब माफिया से लेकर फर्जी कंपनियों और एनजीओ तक का हाथ हो सकता है। दानिश इकबाल ने खुलकर कहा है कि कुछ लोग जनसुराज के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं और असल में जन कुशासन की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि शराबबंदी हटाने के पीछे कोई आम राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि एक साजिश है जिसे सोच समझकर अंजाम दिया जा रहा है। एक बड़ी बात यह सामने आई है कि जनसुराज की एक गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद हुई है। यह कोई छोटी बात नहीं है। जब एक ऐसा आंदोलन जो समाज सुधार की बात करता है उसी से जुड़ी गाड़ी में शराब मिले तो सवाल तो उठेंगे। अब देखिए दानिश इकबाल इस वीडियो में और क्या कुछ कह रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार में शराबबंदी हटाने के पीछे कोई गहरी साजिश रची जा रही है। कहा जा रहा है कि 20 करोड़ की डील के बाद शराबबंदी हटाने का वादा किया गया है। कुछ लोग जन स्वराज नहीं, शायद जन कुशासन की स्क्रिप्ट लिखने में लगे हैं। हाल ही में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जो इशारा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी हटाने की कथित योजना के पीछे बड़े वित्तीय लेन देन और शराब माफिया की गहरी पैठ हो सकती है। जनसुराज की एक गाड़ी से शराब की बोतल का मिलना, साउथ ग्रुप से करोड़ों की कथित पेशगी, एनजीओ के जरिए संदिग्ध फंड ट्रांसफर की चर्चा और इन सब के तार विजय माल्या के नेटवर्क से जुड़े होना, इन सभी बातों ने बिहार की जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन नामक एक एनजीओ और इनरिका इंटरप्राइजेस जैसी शेल कंपनियों के माध्यम से शराबबंदी को खत्म करने की आर्थिक तैयारी पहले से ही की जा रही थी। यह भी सामने आ रहा है कि जिन कंपनियों से पैसा जुड़ा हुआ है उनके संचालक सीधे तौर पर विजय माल्या के शराब कारोबार से जुड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में शराबबंदी हटाने का वादा जनहित में था या शराब माफिया के हित में? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, बातें बेहद गंभीर हैं और सबूतों की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। बहुत जल्द इन तमाम कड़ियों को जोड़कर पूरी सच्चाई बिहार के जनता के सामने लाई जाएगी। जैसा कि आपने सुना, इसके अलावा साउथ ग्रुप नामक एक बड़े कारोबारी समूह से करोड़ों रुपए की कथित पेशगी मिलने की बात भी सामने आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शराबबंदी हटाने के लिए पहले से ही आर्थिक तैयारी हो रही थी और इसमें जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन नामक एक एनजीओ और इनरिका इंटरप्राइजेस जैसी कुछ शेल कंपनियों के जरिए पैसे का लेन देन किया गया। इन कंपनियों का सीधा संबंध विजय माल्या के पुराने शराब कारोबार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। विजय माल्या जो देश छोड़कर भाग चुका था, उसकी कंपनी और नेटवर्क के लोग अब बिहार की शराबबंदी पर असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। यह वाकई चिंता की बात है। एक और गंभीर आरोप यह है कि एनजीओ के नाम पर विदेशों से पैसा मांगा गया और बिहार के कुछ नेताओं, कारोबारियों और अफसरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। कहा जा रहा है कि ये पैसा सीधे शराबबंदी हटाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार में शराबबंदी हटाना जनता के हित में था या शराब माफिया के फायदे के लिए किया जा रहा है? क्योंकि अगर शराबबंदी हटेगी तो सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो शराब के धंधे में लगे हैं और जो पहले से ही इसके लिए करोड़ों रुपए की तैयारी कर चुके हैं। दानिश इकबाल ने साफ कहा कि अब समय आ गया है जब जनता को इन सब बातों के बारे में सच सच बताया जाए। सबूतों की कड़ियां धीरे धीरे जुड़ रही है और बहुत जल्द बिहार की जनता के सामने पूरी सच्चाई लाने का दावा किया जाएगा। शराबबंदी हटाने का मुद्दा अब राजनीतिक से ऊपर उठ चुका है और यह समाज व्यवस्था और नैतिकता से जुड़ा मामला है। यदि इसमें पैसे का खेल हो रहा है तो वह न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि समाज के साथ भी धोखा है। अब देखना यह है कि आगे इस मामले में क्या क्या खुलासे होते हैं और कौन कौन इस साजिश के पीछे है। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की जनता अब आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करेगी। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।